अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बीडीएस एनाटॉमी के बारे में। इसको किस तरह आपने स्टडी करना है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक बेसिक प्रिंसिपल की बात करें, पेरेटो प्रिंसिपल, जिसको हम 80-20 रूल का नाम देते हैं, दैट स्टेट्स दैट 80% ऑफ योर कंसिक्वेंसेस रिजल्ट फ्रॉम 20% ऑफ द कॉस्ट। अगर हम इसको स्टडी वाइज लेके आते हैं तो आपका जो 20% सिलेबस है दैट विल मेक यू दी 80% ऑफ योर वेटेज, या इसको हम मार्क्स का नाम देते हैं। तो आपने अपने सिलेबस को इस तरह डिवाइड करना है कि जो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपने वहाँ से स्टार्ट लेना है, ताकि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके स्किप ना हो। तो इसके लिए एनाटॉमी में बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप अपने सीनियर से गाइडलाइन ले सकते हैं, या आप अपना जो यूनिवर्सिटी का टॉस है उससे गाइडलाइन ले सकते हैं। आपने देखना है कि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं आपने उनको स्टार्ट करने हैं। तो हम हेड एंड नेक से जो है, अगर हम एनाटॉमी को स्पेसिफिकली लेके चलें तो हेड एंड नेक पोर्शन है दैट हैज़ दी मोस्ट वेटेज, तो आप उसी से ही स्टार्ट लेंगे। तो हेड एंड नेक पोर्शन में आप देखेंगे कि उसके अंदर भी आप फर्दर डीप डाउन जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से हर साल जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आपको बता सकते हैं, आपके सीनियर बता सकते हैं कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस आप पास्ट पेपर्स से भी देख सकते हैं, पास्ट पेपर में कुछ टॉपिक्स जो है उसमें से हर साल जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपने ऐसे टॉपिक्स को लेके चलना है, सबसे पहले वहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आप जो है, जब आपका हेड एंड नेक पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट जब कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद आप जाएँ न्यूरो के ऊपर, क्योंकि न्यूरो थोड़ा सा जो है वो फिर आपको रिलैक्सेशन टाइम दे देता है, थोड़ा सा इजी है उसको स्टडी करना, और वेटेज वाइज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम न्यूरो में बात करते हैं तो आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दैट इज़ फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल, ब्रेन स्टेम से रिपीट होते हैं सवाल आपके बहुत ज़्यादा, और आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो है, इन दोनों से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो आपने स्टार्ट इन दोनों चैप्टर से ले लेना है। उसके बाद फर्दर आपने जाना है, जो टॉपिक लेस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ आपने जाके पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना है। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो किसी भी सूरत में आपका मिस नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में जो फर्स्ट 4 वीक है उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो आपका फर्स्ट 4 वीक जो है वो आपका किसी भी सूरत स्किप नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने 6, 7, 8 वीक तक आपने स्टडी करना है, तो आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद उसी में अगर हम हेड एंड नेक पोर्शन जाते हैं, हेड एंड नेक एम्ब्रियोलॉजी में, तो वहाँ पे भी कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके डेवलपमेंट का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो रिपीट हो जाता है। वो या एनाटॉमी के हवाले से हो या ओरल बायोलॉजी के हिसाब से हो, दोनों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे डेवलपमेंट ऑफ फेस है, डेवलपमेंट ऑफ टंग है, डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स है। ये टॉपिक ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। साथ ही साथ जो आपके डेवलपमेंटल आर्चिस होते हैं, फ्रेंजियल आर्चिस होते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो जो ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो हर साल जो है वो रिपीट होता है, आपने इन टॉपिक्स को किसी भी सूरत में जो है वो स्किप नहीं करना होता है। उसके बाद आप जा सकते हैं हिस्टोलॉजी की तरफ। हिस्टोलॉजी में भी 6 to 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चंस हर साल जो है वो फिर रिपीट होते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 सेक्शन है, एक जनरल पार्ट है, दूसरा स्पेसिफिक हमारे पास जो है वो लाइक लैरिक्स फेरिंग्स हो गया, और आपके ईयर है उसकी हिस्टोलॉजी। फिर उसके बाद जो है वो जनरल में जो है वो हमारे पास लाइक बोन्स है, कार्टिलेज है, उनकी हिस्टोलॉजी, मसल्स की हिस्टोलॉजी जो है वो बार बार जो है वो रिपीट होता है, आपने उनको लाजमी करना है। देन आपकी जो जनरल एनाटॉमी है वो बेसिकली थोड़ा सा इजी है, उसको आप पास पेपर से क्वेश्चंस देखेंगे और उसी के रिलेटेड आप देखें कि क्वेश्चंस कौन से रिपीट हुए हैं, उसी हिसाब से आप जो है वो जनरल हिस्टोलॉजी के बुक को रेफ़र कर सकते हैं और वहाँ से वो टॉपिक्स ले करेंगे। तो आपने ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है उससे स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने आप अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सर्कल के दरमियान में है, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम दी आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल, आपने शुरू कहाँ से लेना है, सेंटर ऑफ द सर्कल से, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टडी करना है। उसके बाद जो लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या जो सिंपल जनरल कंसेप्ट है उसकी तरफ आपने जो है वो बाहर निकलना है। तो इस तरह आपकी स्टडी जो है वो बाकी सब्जेक्ट को भी आप इसी हवाले से आप देखेंगे तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे ओरल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।